हर हर महादेव, जय माता दी। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का अब चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल एवं शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश अर्थात गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति विष्णु सो गए और थकावट के कारण देव योग से उन्हें नींद भी आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव और इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां ना देखकर वे देवगण ज्ञान दृष्टि से देखकर वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा जी तथा रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी ये विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ का कार्य भी आवश्यक है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने ये सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग जब खा लिया जाएगा तो जब वो अग्रभाग खा लिया जाएगा तो धनुष जो है वो जमीन पर गिर जाएगा, वो नीचा हो जाएगा। तब वे देवादिदेव विष्णु अपने आप ही निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। यही सोचकर सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य का आदेश दिया। अब हुआ यूं कि दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं? क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं भगवान विष्णु का सुख को क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर भी समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही भक्षण करूंगा, नहीं तो मैं इसे क्यों खाऊं जब मुझे इससे कोई लाभ ही नहीं मिलना। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना और अब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष का जो अग्रभाग था उसे शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई और प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण जो थे वो भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुद्ध हो गया, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगीं, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए और सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गईं। ये सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया।
कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर विश्रेष्ठ देवता बहुत ही विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोक में डूब गए, विलाप करने लगे, कहने लगे, हे नाथ, हे प्रभो, ये कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए ये बात तो विनाशकारी है। ये किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपका सिर का हरण कर लिया गया। आप तो सर्वदा अच्छेद्य, अभेद्य और अदाह्य हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की स्थिति ना तो दैत्यों ने, ना यक्षों ने, ना राक्षसों ने पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही ये विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। हम सभी देवता पर आश्रित हैं। हम इस समय क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं पा रहे। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं कोई शरण नहीं है। ये कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काट डाला गया हो। तब शिव सहित समस्त देवताओं का करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन करने से क्या लाभ होगा। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए। ये दैव योग से सफल होगा। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठ कर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते ही विष्णु भगवान का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख और दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार शाप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। दैव योग से ही इंद्र को भी सहस्त्रों भगों की प्राप्ति हुई थी, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से अच्युत हो गए और मानसरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख भोग का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतः आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा ये चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। हे निर्गुण परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पराम्बा, परम विद्या, सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महाकाया का स्तवन कीजिए। उनका ये वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों पृथ्वी रूपा हैं और प्राणधारियों की बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति, स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भुवा, भोवः, स्वः आदि व्याहृत
जया, विद्या, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ आप हैं। हे अम्ब, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुणा सर में से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या, कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, बाग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके ही द्वारा निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार्य कार्य पूर्ण करती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं है। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके। ना तो कोई ऐसा योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या को गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होते हुए भी आप इच्छा रहित हैं। आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञ आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं? हे शिवे, अथवा क्या आप ये जानकर भी मधुचित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या ये विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी तो जो होता है उससे तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक और महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम ये नहीं जान पा रहे कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्व अभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही क्या ऐसा किया है, अथवा देवजन्य दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने ये लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर के कट जाने का कारण बना हो। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्य, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाहती हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्ब, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया है ये हम नहीं जानते हैं।
और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन धात्री हैं। अब इसके बाद सूत जी ने आगे क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। हर हर महादेव। जय माता दी।